हाई हील्स फैशनेबल और स्टाइलिश होने के साथ साथ आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है। ख़ास तौर से तब आप जब इसका बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। क्यों होते हैं ये साइड इफ़ेक्ट, कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे इनसे बचना है और कितनी हाइट की हील आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो ये सब बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप हाई हील में फैशनेबल तो लगे और आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना ना करना पड़े। पहला है फुट पेन। अगर आप हाई हील लंबे समय तक पहनते हैं तो आपके हील के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर पड़ता है। साथ में उस आपके जो टोज़ की जो बॉल्स हैं उनके ऊपर भी अलग तरह का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बहुत लंबे टाइम तक हील पहनने की वजह से जो स्किन है उसके ऊपर कई तरह का फ्रिक्शंस होते रहते हैं और फ्रिक्शन की वजह से आपको कैलस और कई बार बुनियन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। आप फोटो देख रहे होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हैमर टो, बार लंबे समय तक आप हील जब पहनते हो तो आपकी जो टोज़ होती है वो हैमर की तरह हो जाती है, आगे की तरफ से ऊपर की तरफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हैमर बना दिया है। तो रेगुलर यूज़ और हाई हील का करोगे तो आपकी जो टोज़ है वो अननेचुरल पोजीशन पे चली जाती है, क्योंकि रूटीनली तो ऐसा नहीं है, फ्लैट होती है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होती है आपके पैर की शेप के हिसाब से। लेकिन हील पहनने की वजह से आपके जो टोज़ है उनकी पोजीशन जो है अननेचुरल हो जाती है, जो उनको धीरे धीरे करके आप लंबे समय तक जब पहनते हो तो परमानेंटली बेंड हो जाती है और जिससे आपको हेमाटोज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इनस्टेबल हो जाती है हाई हील पहनने की वजह से। क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से एक्वेंट नहीं है हाई हील पहनने के लिए, उसकी वजह से आपको एंकल में स्ट्रेन हो सकता है और कई बार काफ़ी ज़्यादा दिन तक आपको ये पेन हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। फिर है पोस्चर प्रॉब्लम, क्योंकि हील पहनी है तो आपकी बॉडी हील पहनने के हिसाब से सेट नहीं है। आपने हील पहनी है तो आपकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पोस्चर भी गलत होता है और जिसकी वजह से आपका होता है लोअर बैक पेन होता है और साथ में मसल्स में इम्बैलेंस होता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग मसल्स को काम करना पड़ता है, जिन मसल्स को नॉर्मली काम करना ही नहीं था। और जिन मसल को काम करना था वो शायद सुस्त पड़ी रहती है, क्योंकि उनको काम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आती है कि आपका जो एक्किलीज टेंडन होता है, जो एडी से ऊपर जो होता है, एक्किलीज टेंडन जो होता है, आपने मूवी में भी देखा होगा, ट्रॉय में एक्किलीज टेंडन पे ही वो जो है मारते हैं, वो तीर मारता है, क्योंकि ये धारणा थी कि उसकी मदर जो है उसको पैरों से पकड़ के अमृत में डुबोती है, बाकी शरीर पे उसको कोई एक्ट नहीं होता, लेकिन एक्किलीज टेंडन जो होते हैं वो उसके वीक रह जाते हैं। तो वही हम काम करते हैं हाई हील पहन के, क्या करता है कि एक्किलीज टेंडन को काम करने का मौका ही नहीं देते और धीरे धीरे करके वो शॉर्टन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है और आपको पोटेंशियल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब ख़ास तौर से जब आप बहुत ज़्यादा हील पहनते हैं और फिर बाद में आप फ्लैट पहनते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जॉइंट पेन, हाई हील की वजह से आपको एडिशनल स्ट्रेस हो जाता है आपके नीज़ पे, हिप्स पे, जिसकी वजह से जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पेन होगा, फिर इन्फ्लेमेशन होगी, फिर आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने आपको डरा दिया कि ये सब होगा आपको। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले कि जो हील की जो हाइट है उसको लिमिट रखिए। 2 इंच से ज़्यादा, यानी कि 5 सेंटीमीटर से नीचे आप हील को रखिए अगर आपको डेली वियर करना है। उसको भी आप बीच में आप रेस्ट दीजिए, रूटीनली रेगुलरली मत पहनिए। स्पेशल ओकेजन में पहनना है तो आपको 3 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लंबे टाइम तक आपको बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। आपको लिमिट करना पड़ेगा कि इस फंक्शन के लिए आपको 1-2 घंटे के लिए पहनना है, तो दैट्स इट। फिर है कि वाइडर हील यूज़ करनी चाहिए, जो हील की स्टेबिलिटी हो, इसलिए आपको जो है हील का जो आपका प्रेशर जो है फुट का वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने हील तो हाई पहन ली, साथ में हील जो उसका सरफेस है वो भी पतला पहना है, तो उससे बैलेंस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपको इनस्टेबिलिटी होगी, प्रॉब्लम होगी। क्यूशन जो है, जिसके अंदर थोड़ा जो हील के अंदर क्यूशन भी हो, वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए सोल के अंदर, ताकि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके, ताकि आपका बैलेंस हो सके और आपका जो फीट के जो बॉल्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, और पड़े भी तो वो कुशन की तरह उसको इस्तेमाल कर सके। ये बात का आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है।
आपको जो है टाइम स्पेंट बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम स्पेंट कर मतलब उसमें प्रिवेंट करना। चाहे आप अगर आप स्टैंडिंग रहते हैं तो स्टैंडिंग अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत वॉकिंग आपको करना अवॉइड करना पड़ेगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट करना चाहिए आपको, आज आपने हाई हील पहन लिया है, कल आप फ्लैट्स पहन सकते हो, इस तरह से अल्टरनेट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उस तरह हिसाब से आप अपने ड्रेसेस के साथ भी चेंज कर सकते हो, साड़ीज़ के साथ में आप हाई हील पहन सकते हो, उसी तरह से चेंजेस करोगे तो आपकी बॉडी है अपने आप एडजस्ट कर पाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी और आपका फैशन भी मेंटेन रहेगा। आप अपने फीट और लेग्स को जो है जब भी आप आराम करते हो अपनी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, ख़ास तौर से एक्लिस टेंडन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंजरी का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फिर क्या है कि आपको ऐसा जो हील पहनना चाहिए जिसका जो आगे का जो पंजा जो है, जिस पे आपका टो बॉक्स है, वो थोड़ा चौड़ा होता है कि वो बिल्कुल आराम से रखा जा सके। उसमें हैंग करते हुए नहीं होना चाहिए, एकदम से बिल्कुल ढलान पे नहीं लगना चाहिए, ताकि वो आपको परमानेंट जो डिफ़ॉर्मिटी है, परमानेंट जो बेंडिंग है, उससे आप अवॉइड कर सको। एक मोटी बात ये है कि ठीक है, फैशन है, आपने ड्रेस ली है, सब कुछ बात है, मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि बहुत एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया साड़ी में, बहुत आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, हील बहुत अच्छी है, पता लगे आप फ्रीक्वेंटली हील पहनना शुरू कर दिया। आप अपने आप को मॉडरेशन में रखिए, बहुत फ्रीक्वेंटली उस चीज़ का इस्तेमाल ना करिए जो आपकी बॉडी को लॉन्ग रन में नुकसान कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के लाइफस्टाइल रिलेटेड अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमको टॉपिक सजेस्ट करो जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच।